So as you are aware, I'm in Vrindavan and I always come on Yamuna in morning. मैं सुबह नमस्कार, मैं वृंदावन में हूँ और मैं हर रोज़ यमुना पर आता हूँ सुबह एंड इट्स बीन सेकेंड डे. सो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने 5-6 वीडियोस बना लिए हैं और बहुत सारे सवाल हैं. तो मुझे बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि आप दिव्या भारती, परवीन बाबी, जीनत अमान या फिर श्रीदेवी जो मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं जिनका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, द डेथ्स विच आर मिस्टीरियस for which nobody can explain, and somebody thinks they are suicide, somebody thinks they are murders, somebody thinks that it was done because they were if we talk about Parveen Babi, Jia Khan, Divya Bharti, Sushant Singh Rajput, all of them are outsiders. They were nobody in the industry which they had a godfather as, and they came in industry and they did a lot of effort and they were shining stars, and somehow something happened to them and they just vanished from the earth realm. कुछ उनके साथ हुआ और वो एकदम धरती से गायब हो गए. तो अगर हम दिव्या भारती के बारे में, आज हम दिव्या भारती के बारे में बात करेंगे. दिव्या भारती का मैं डेट ऑफ बर्थ देख रहा था, वो है 25 फरवरी 1974, 25 ऑफ फेब 1974. अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. 25 मतलब 2 और 5, 2 और 5 मतलब 2 मतलब मून, 5 मतलब बुध, 2 is moon and 5 is Mercury. Now if we talk about 7 is केतु. केतु का क्या मतलब होता है? केतु का सिर नहीं है, धड़ है. तो इधर से उधर भटकेगा इंसान, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलेगा. अब अगर हम फरवरी ऐड करें, 7 और 2 9 हो गया. 9 मतलब मंगल. अभी उसको कंसिडर नहीं करेंगे. उसके बाद 9 क्यों नहीं कंसिडर करेंगे कि 9 को किसी में ऐड करते हैं नंबर में तो वही नंबर दोबारा बन जाता है. तो देयर इज़ नो पॉइंट इन कंसिडरिंग दैट नंबर राइट नाउ. तो 25 फरवरी 1974 की अगर हम बात करें तो 1974, तो 9 में मैंने बताया ऐड करेंगे तो हट जाएगा, तो इसको हटा दिया. तो 7 4 को जब हमने ऐड किया तो 11 बना. तो दिव्या भारती का 7 and 4 is 11 which is 2. फिर उसमें 1 साल का ऐड किया 1974 में से, तो 2 मतलब 3. ठीक है, 3. अब पीछे कितना आया था जब हमने 25 फरवरी को ऐड किया था? तो 9 आया था. तो 9 को किसी में ऐड करते हैं तो कुछ नहीं बनता. सो इट्स 9 + 3 is 3. So if we compare Sushant Singh Rajput and Divya Bharti, both destiny number coming out to be 3. 3 month मतलब family, मतलब उनकी यात्रा परिवार की तरफ जाने की है. Their whole journey is towards their family. So they were basically family people. They wanted love, they wanted care, they wanted consideration, they wanted people and their family to understand how much they love them, कितना वो उनसे प्यार करते हैं. तो ये 3 नंबर का सिग्निफिकेंस हुआ. और दिव्या भारती का स्टार्टिंग नंबर क्या है? 2 and 5 is 7. मतलब इल्यूजन जो है केतु का सिर नहीं है. अगर मान लो कोई अंधा है तो इधर उधर बेचारा बिना सहारे के भटकेगा, लेकिन सहारा किससे उसको चाहिए था? फैमिली से. तो 7 and 3 बेसिकली. ओके, अब कॉम्बिनेशंस चेक करते हैं. 7 and 2, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हुआ. देन इट्स डिफरेंट नंबर्स क्या हैं उनके पास? उनके पास नंबर्स हैं 7 है. 2 + 5 से 7 आया. 1974 से 7 आया तो 7 हो गया. मतलब केतु का डिस्टोर्शन हो गया. केतु, ऐसे लोग एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं. ऐसे लोग निरीह जानवरों से बहुत प्यार करते हैं जो बोल नहीं सकते, स्पेसिफिकली डॉग्स. और उसके बाद आपने देखा है कि डॉग की कंसिडरेशन अगर हम करें तो सुशांत के घर में भी डॉग था. तो 2 and 5 and 2 is 2, then 5 and 7. तो इसका मतलब 2 मतलब इमोशंस का भी डिस्टॉर्शन है. तो ऐसे लोगों को एडिक्शंस लग जाती हैं. दिव्या का हमने सुना था दैट शी वाज हैविंग ड्रिंक्स विद नीता लुला एंड दैट डे when she died. अभी ये सीरीज़ बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि दिव्या भारती के बारे में इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे सवाल हैं कि वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. अभी हम न्यूमरोलॉजी करते हैं और बिट ऑफ टैरो करेंगे, उसके बाद आपके सवालों को लेंगे. Obviously I'll put this on my YouTube channel which way you have already send me lot of comments कि प्लीज़ आप दिव्या भारती के बारे में बनाओ. तो I'm making it for you.
तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 77 केतु डिस्टॉर्शन है। केतु उनको भटकाता है, डिप्रेशन का कार्ड आ जाता है। तो डिप्रेशन का कार्ड, डिप्रेशन तो उनको था। अब आप ये बोलेंगे कि डिप्रेशन नहीं था, शी वॉज अ गुड एक्ट्रेस एंड यू नेवर नो। वो एक्टर जो होता है वो दूसरों की ज़िंदगी जीता है, फिल्मकारों, छायाकारों, चित्रांकन में ज़िंदगी जीता है। अभी जैसे आप नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी इट्स एक्टिंग, ओके, एक्टिंग विद अटेंशन। तो अभी हमने 77 देखा, 22 देखा। 77 डिप्रेशन का कार्ड है, 22 डिप्रेशन का कार्ड है, मतलब मदर के साथ प्रॉब्लम का कार्ड है। 77 मतलब पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत ज़बरदस्त हैं, इस वजह से वो बहुत गति के साथ आगे बढ़ी और उतनी गति के साथ वापस चलेगी। सुशांत बहुत गति के साथ आगे बढ़े, उतनी गति के साथ वापस आए। परवीन भाभी उतनी गति के साथ आगे बढ़ी, उतनी गति के साथ वापस आई। जिया खान उतनी गति के साथ आगे बढ़ी, उतनी गति के साथ वापस आई। और इन लोगों का नाम इनके जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि केतु जो है, केतु पिछले जन्मों को दर्शाता है। तो ये जन्म अगर ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली वो तो उनका पिछला जन्म हो गया ना। तो ये हुई केतु और मून की बात। तो मेन प्रॉब्लम मून और केतु में है। अब साथ में और क्या प्रॉब्लम दिख रही है? नंबर 4 भी है उनके पास, 1974, 1974, नंबर 4। तो नंबर 4 क्या कर रहा है? नंबर 4 है राहु का नंबर। अब देखिए, अगर सुशांत के वीडियोस देखेंगे, मैंने बोला था राहु की महादशा और ये सारी चीज़ों में उसकी ज़िंदगी में गति आई है। लेकिन जब गुरु की आई तो मान लो कोई चीज़ को बहुत तेज़ चला रहे हैं और एकदम ब्रेक लगा दी तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। अगर आपको गाड़ी संभालनी नहीं आती है या रोड पे कुछ है या फिर गाड़ी पलट जाएगी। तो अभी इनका भी राहु और केतु का, दिव्या का है, इट्स 77 and 4, ठीक है, 1974 का 4। तो अभी हम फिर दोबारा से कंसिडर करते हैं सारे नंबर्स को। 77 है इनके पास, 22 है, 5 है जिसने बहुत पैसे दिए इनको, और 5 बिजनेस का नंबर भी होता है। मुझे लगता है कि इन्होंने कोई बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया होगा, कोई प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट किया होगा, कोई हाउस में इन्वेस्ट किया होगा, विच वी आर अवेयर दैट शी बॉट अ हाउस उस दिन एंड देन शी केम बैक एंड शी साइंड द पेपर्स एंड देन शी केम बैक एंड शी got drunk. That's the story, that she got drunk and after that she fell from the window and surprisingly, जैसे सुशांत के केसेस में लोग मर रहे हैं पहले ही, उसी तरह से दिव्या भारती के साथ जो मेड थी बहुत सालों से, वो भी 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, पर उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, मीडिया, पेपर, प्रिंट मीडिया था, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती थी। ओके, आप ये बहुत हैवी हो रही है कॉन्वर्सेशन, लेट्स सी द यमुना नाउ। सो आई एम एट वृंदावन और मैं नॉर्मली नौका विहार के टाइम पे आई डू ऑल दीज वीडियोस, ताकि आपको भी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर, थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर आपको मिले। ऑब्वियसली धूप तेज़ हो रही है। तो अब दिव्या के बारे में हम बात करते हैं। 77, 22, 74, ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? केतु की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और मून की वजह से, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा मन का कारक होता है, केतु भी मन का कारक होता है। केतु हमारी भावनाओं को भी दर्शाता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। केतु आपको या तो निकाल देगा ज़िंदगी से या फिर आपको वर्ल्ड से बैराग करवा देगा। तो शी वॉज अ साध्वी इन द भेस ऑफ एक्ट्रेस, ठीक है, एक्ट्रेस के भेस में साध्वी, साध्वी के भेस में एक्ट्रेस, इट कुड बी लाइक दैट। तो जो न्यूमरोलॉजिकली मुझे प्रॉब्लम दिख रही हैं, केतु दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त तरीके के ब्रेक्स दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है, पावर दिख रही है, पर यात्रा तो परिवार की तरफ थी। ओके, अगर आपको पता हो तो साजिद नाडियाडवाला से उन्होंने बहुत जल्दी मैरिज कर ली थी व्हेन शी वाज अराउंड 16। शी केम इन द इंडस्ट्री एट अराउंड 14 एंड शी डाइड व्हेन शी वाज आई थिंक 19 और 20, 5 साल में आज कितने साल हो गए हैं? आई थिंक शी डाइड इन 1993, 94। आज कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दिव्या की डेथ मिस्ट्री सबके मनों में रहती है। दिव्या के गाने ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, शाहरुख खान ने उनके साथ काम किया, शाहरुख खान अब कहाँ हैं, दिव्या की सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में, जैसे साजन उनको ऑफर हुई थी, उसके बाद आयशा जुल्का को ऑफर हुई थी, उसके बाद माधुरी ने की थी, लाडला, शी वॉज डूइंग लाडला, रंग उनकी जो आखिरी मूवी थी जो आयशा जुल्का के साथ ही थी, कितनी बड़ी हिट हुई थी।
तो क्या होता है कि ये बहुत सारी आत्माएं, निर्भया की बात करें, सुशांत की बात करें, जीनत इमान ने तो फिर भी बहुत लंबी लाइफ जी है, जिया खान की बात करें, प्रत्युषा बनर्जी की बात करें, ये लोग वो लोग हैं जो इतना ऊपर तक पहुंचते हैं, उसके बाद बिना पैराशूट के कूद जाते हैं। अब वो पैराशूट उनको दिया नहीं गया या उन्होंने लिया नहीं, दिया नहीं गया तो मतलब मर्डर हो गया, या उन्होंने किसी ने सुसाइड के लिए उनको फोर्स कर दिया, इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया that they wanted to end it। और आप ये बात समझिए कि फेम, सक्सेस, पैसा खुशी नहीं लेकर आ सकता है, सिर्फ खुशी आती है आपकी संतुष्टि से, सुकून से। अगर सुकून नहीं है तो पैसा हो, परिवार हो, सुंदरता हो, फेम हो, सक्सेस हो, खुशी मिसिंग रहेगी। और जैसे कि सिस्टर शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी ऑलवेज सेज, हैप्पीनेस इज योर ओन क्रिएशन। खुशी आपकी खुद की क्रिएशन है, तो उस क्रिएशन को आप खुद ही क्रिएट करते हैं। फिल्में देख के हम खुश हो जाते हैं जब हमें पता है कि इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, बट वी गेट हैप्पी। अगेन गेट बैक टू दिव्या भारती। तो अभी मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगा। मैंने बताया है उनका मून डिस्टॉर्शन था, डिप्रेशन डेफिनेटली, what she was prone to depression, पर इतनी कम एज में आई डोंट नो उनको डिप्रेशन था या नहीं था, बट मून का डिस्टॉर्शन था और वो फैमिली के साथ रहना चाहती थी। शी वांटेड टू लिव अ हैप्पी गो लकी लाइफ, शी वांटेड टू डू लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, और वेरी ब्राइट शाइनिंग ब्राइट स्टार got immersed in the water. Okay, look at it. अगर हम ये सूरज ऊपर जो चमक रहा है उसको हम पानी में डुबो दें तो ये वो वाले स्टार्स हैं जो एकदम चले गए। ओके, अब सूरज अगर पानी में जाएगा तो भाप उठेंगी। भाप मतलब लोग प्रिडिक्शंस करेंगे, एस्टिमेशंस लगाएंगे, सोचेंगे क्या हुआ क्यों हुआ, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता, जैसे कि सुशांत हैं, परवीन बाबी का हमेशा केस आता है, देन जिया खान का हमेशा केस आता है, प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू, कितना बड़ा हिट सीरियल, और उसकी एक्ट्रेस ने ये किया। कैट्स एक सीरियल आता था जिसमें 2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी सुसाइड किया था, दे हैंग्ड देमसेल्फ। अभी अगर सुशांत का केस देखें तो इसमें उनकी मैनेजर ने सुसाइड किया, उनके फ्रेंड्स ने सुसाइड किया, उनके एक और फ्रेंड ने सुसाइड किया। सीरीज ऑफ सुसाइड्स, इट क्रिएट्स डाउट्स। ओके, दिव्या के केस में भी डेफिनेटली डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि फैमिली को भी थ्रेट्स गए होंगे। फैमिली इस वजह से नहीं बोली उस समय, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो थोड़े सी की आस में इंसान पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो इसके साथ साथ मैं अब कार्ड्स निकालता हूँ जल्दी से दिव्या के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद देन वी विल कम अप विद द सेकंड सीरीज ऑफ दिस, क्योंकि सुशांत के लिए अगर 5 वीडियोस किए हैं तो दिव्या के लिए कुछ वीडियोस तो बनेंगे। तो ओके, नाउ दीज आर द कार्ड्स। नॉर्मल टैरो डेक है, सबको पता है, तो इससे मैं कार्ड्स निकालता हूँ। मैंने शफलिंग कर रखी है, तो आई टेक आउट द रैंडम कार्ड्स फ्रॉम हियर। सो द फर्स्ट कार्ड फॉर दिव्या भारती, who was born on 25th of Feb 1974। देखिए कार्ड को आप खुद ही देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। डिप्रेशन का कार्ड आ रहा है, सैडनेस का कार्ड आ रहा है, लॉस का कार्ड आ रहा है। ये देखिए, ये इंसान सैड है और इसने सारा अपने आसपास वाला मदिरा या फिर सारे रसपान जो भी वो कर रहा था उसको गिरा दिया। इसका क्या मतलब है? ग्रीफ, लॉस, मैनी रिग्रेट्स, सेटबैक्स, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंड और वैल्यूड पोजेशन। कुछ तो लॉस हुआ था उस समय, फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, पोजेशंस का, डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड फ्रेंडशिप। ये डेथ जो है ये डिप्रेशन था लव और फ्रेंडशिप की वजह से। एंड ऑफ अ मैरिज ऑफ अ लव रिलेशनशिप, कुछ तो गड़बड़ थी रिलेशनशिप में। यू हैव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पिरिट टू एंड्योर। उस समय मतलब ऑब्वियसली अब सोल को ये समझाया जा रहा है कि, या समझा जा रहा है सोल द्वारा कि मेरे में स्ट्रेंथ थी, होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, होप हो सकती थी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिल सकते थे, बट टेम्परेरी फेज था, जा सकता था। लेकिन जब मारण दोष, मारक ग्रह आपके अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग घरों में जब विद्यमान होते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। अभी अगला क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं फॉर दिव्या। सो हियर इट गोज। मेल इन्वॉल्वमेंट,
कोई इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल आदमी था, दूसरों को चैलेंजेस को कीप अप करता था, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आउटडोर एक्टिविटीज़ करता था, कोई डिज़ाइनर था, नीता लुल्ला का नाम आया था उस टाइम, आर्टिस्ट था, बिल्डर था, मैन्युफैक्चरर था, कुछ तो बिल्डर और मैन्युफैक्चरर, क्योंकि घर का भी नाम आया था कि घर लिया और ये सब जो हुआ। लिसन टू हिज वर्ड एंड ही टू, उनको किसी ने एडवाइस दी थी पर उन्होंने नहीं सुना। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या हुआ आगे। आगे की स्टोरी क्या है? डेथ। देखिए डेथ का कार्ड है। ओके, सो डेथ का कार्ड है तो डेथ हुई, वी आर अवेयर। और कार्ड नंबर 13 है, नंबर 4 है, राहु। अभी मेरे को उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखना है, मतलब अभी आई एम डूइंग अ बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड टैरो। अभी उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना है, उनकी डेथ वाले डे का चार्ट देखना है, फिर उनको क्लब करना है कि जब डेथ हुई, जब पैदा हुई तो क्या क्या ग्रहों की स्थिति थी, वो दैट विल डू। दैट्स वाई अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये बेसिक है दिव्या के बारे में। तो दिव्या के बारे में ये है, डिप्रेशन तो था। डिप्रेशन क्यों था? लव की वजह से था, रिलेशनशिप। वो क्या चाहती थी? फैमिली लाइफ चाहती थी, फेम था, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरर, कोई डिज़ाइनर, डेफिनेटली कोई बिल्डर इन्वॉल्व था। उसके बाद क्या हुआ? डेथ हुई। डेथ ऑब्वियसली मैं पढ़ देता हूँ। मेटामॉर्फिकल डेथ, इंसान की डेथ ना फिजिकल बाद में होती है, पहले वो अंदर से टूटता है। और दिव्या अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, क्योंकि केतु बहुत डबल 7 था उनके पास। तो ऐसे लोग अपने बचपन से ही बड़े मैच्योर होते हैं। पर्सनल रीबर्थ, देन लिटरल डेथ ऑफ समबडी, पर्सनल ग्रोथ थ्रू ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो सकती थी, बट थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गड़बड़ हो गई। अब डेथ के बाद क्या हुआ? कौन था? लेट्स सी। डेथ के बाद अकेलापन। डेथ के बाद पैसा तो रहा, लेकिन अकेलापन। सोल इज अलोन, वॉज अलोन। क्रिएटिव, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, कंफर्ट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, वेल्थ, एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन, हेल्थ, लविंग रिलेशनशिप हो सकते थे, बट वो डेथ के बाद समझ में आई चीज़ें। अभी एक और कार्ड निकालते हैं कि क्या अगर गड़बड़ हो रही थी, स्टोरी पूरी बताओ। लव की वजह से गड़बड़ हो रही थी, शी वॉन्टेड लव, लव नहीं मिला। अब एक कार्ड निकालते हैं, क्या सुसाइड हुई थी या मर्डर? लेट्स सी। जगलिंग 50-50% बता रही है अभी सोल, जगलिंग का कार्ड आया है। सुशांत के केस में भी स्टार्टिंग में आ रहा था, जब मैं सोल से इनिशियली करेक्ट करता हूँ। देखो, एक तो सोल रीबर्थ ले चुकी है, नहीं ले चुकी है, पर मेरे हिसाब से नहीं लिया है। ओके, ग्रेट चेंजेस इन स्टोर, इंपॉर्टेंट मैसेज और डॉक्यूमेंट विल अराइव, will put an end to this problem. That's what she is trying to say. Excellent time for new projects. Research them carefully and pay attention to the details. She is asking me कि research करो, attention दो details को, be patient and wait for all the elements to fall in place. Pick up a project that has been put aside. दिव्या का प्रोजेक्ट हमने साइड में रखा था, तो दिव्या ने मैसेज दे दिया है कि पूरा रिसर्च करो, अच्छे से देखो, उसके बाद मुझे बताओ। तो इसी के साथ अभी आज के लिए मैं ये वीडियो को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप इतना क्यूरियोसिटी नहीं बन पाती है वीडियोस में। तो लेट मी डू द रिसर्च, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। ओके, डिप्रेशन था, लव की वजह से था, फैमिली चाहती थी। आई थिंक शी गॉट प्रेग्नेंट ऑल्सो। ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी का कार्ड भी आया है। तो आई डोंट नो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया था, बट शी कुड बी प्रेग्नेंट दैट टाइम। ओके, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, एडिक्शंस थी, लेकिन प्यार चाहिए था, प्यार नहीं मिला, फेम मिला, सक्सेस मिली, फैमिली नहीं मिली और गड़बड़ हो गई। कोई बिल्डर और डिज़ाइनर को आइडिया था, अभी कितना आइडिया था नहीं था, विल डू इट लेटर। देन विद दैट, सुशांत सिंह राजपूत, ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। और आपके उन लोगों को जिन्होंने आपको प्लान्ड ब्रूटल सुसाइड या मर्डर की तरफ फेंक दिया, उन लोगों को ज़रूर उनके कार्मिक अकाउंट्स की वजह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कलेक्टिव कर्मा है। आप ये देखिए, कोविड की तरह सुशांत की डेथ इज़ अ कलेक्टिव कर्मा फॉर द होल नेशन। तो दैट्स वाई एवरीबडी सो एजिटेटेड, जैसे हमारा कोई अपना गया है। दिव्या के टाइम पे भी ऐसा ही था, बट लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, सब कुछ नहीं था। बट अब उनका केस भी, लोग उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। जिन लोग उस समय नहीं थे वो भी बात कर रहे हैं, जो हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो बाद में आए वो भी बात कर रहे हैं। सो लेट मी पुट दिस वीडियो टू एन एंड। विद दैट,
I always say sharing is caring. Why don't you share this video on your timelines? And go to my YouTube channel which is Sai Holistic Healings by AK. You can search by Arvind Kuhar क्योंकि thumbnail आज भी नहीं बनाया है. It's Arvind ARVIND KUHAR. Search on YouTube and मेरे वीडियो को देखिए और आगे के बारे में आगे की यात्रा देखते हैं. दिव्या का केस हम उठाते हैं और अभी देखो डिसीजन तो कुछ हो नहीं सकता बट गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी बहुत सारे स्टार्स को कि इट्स नॉट अबाउट फेम और सक्सेस और फिल्म्स. इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस. अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है उस काम से तो वो काम शायद आपके लिए नहीं है. विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्यूनिंग, कीप शेयरिंग, कीप केयरिंग. विद दैट, गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग.